वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। आप देख पिछले लेक्चर पर जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, क्योंकि आपको ये मानकर चलना था कि पहला पद और उसका सर्वांतर जो है मानकर ही लिखना था। और उसके बाद उसकी वैल्यू निकाल कर उसे सॉल्व करना था। उसी के जो है अनुसार मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन है होमवर्क में, किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू तथा क्यूवा पद पी हो तो P प्लस क्यूवा पद ज्ञात करें। चलिए हम देखते हैं कि आप किस तरह से इसे सॉल्व किए होंगे, और आप एक बार मिला भी लें कि क्या आपका आंसर सही है, आपका प्रोसेस सही है। तो आप देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, क्या लिखेंगे? माना कि समांतर श्रेणी, जो भी समांतर श्रेणी आप ले रहे हैं या जो भी इसका समांतर श्रेणी है उसका पहला पद ए है, ये मान लेंगे आप समांतर श्रेणी का पहला पद या प्रथम पद या फर्स्ट टर्म क्या मानेंगे आप? ए तथा कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर। कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं? सार्वंतर डी है। ठीक, क्योंकि यह क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये यानी कि पहला पद नहीं दिया है और उसका सार्वंतर नहीं दिया है, तो आप अपने तरफ से मान लें। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पीवा पद क्यू है, यानी कि टी पी इक्वल टू आप क्या लिखे हो? क्यू। ठीक है, पीवा पद क्यू है तो आपको क्या लिखना है? टी पी यानी कि टी एन जो है ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, तो टी पी क्या होगा? ए प्लस पी माइनस वन डी, और यह क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये पहला इक्वेशन हम मान लेंगे, और यहाँ दूसरा इक्वेशन दूसरे पद में कह रहा है कि क्यूआ पद पी हो, तो आप क्यूआ पद देखिए पी है, तो यहाँ पर आप ले लेंगे ए प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू पी। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। सेम उसी क्वेश्चन के अनुसार होगा जो इससे पहले क्वेश्चन हम यानी कि प्रीवियस लेक्चर में करवा चुके हैं, और वहाँ सब्ट्रैक्ट करना था, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट करके यानी कि घटाकर आपको ए का मान हटा देना है, ए को काट देना है। तो चलिए समीकरण एक, समीकरण दो से समीकरण एक को घटा देते हैं, या समीकरण एक से समीकरण दो को, जिससे भी चाहें आप। समीकरण एक को लिख दें समीकरण दो से घटाने, और जो आप लिखेंगे उसी अनुसार करेंगे। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू पी, यह सेकेंड इक्वेशन होगा, यह सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, और ए प्लस पी माइनस वन डी ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। और जो है यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखिए डी कॉमन हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन हम यहाँ करके दिखा दे रहे हैं, आप क्या करें? डी को कॉमन कर लें, दोनों में से डी कॉमन हो जाएगा, तो क्या आएगा पहले ब्रैकेट में? क्यू माइनस वन, और माइनस नीचे वाले का साइन जो होगा, जो चिन्ह होगा वो माइनस हो जाएगा, तो p माइनस वन हो जाएगा, ये p माइनस वन, और d क्या है? कॉमन है, d नहीं कटेगा। ठीक, अब जरा ध्यान दें, आप क्या लिखेंगे? इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो q माइनस वन माइनस पी और प्लस वन हो जाएगा, तो प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, ये आ जाएगा q माइनस पी डी, q माइनस पी डी। ठीक है, ये ध्यान रखें कि माइनस वन प्लस वन ये कट जाएगा, q माइनस पी डी यहाँ आएगा। इस कैलकुलेशन में कभी कभी आप लोग गलत कर देते हो, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर घटाने पर क्या मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा? p माइनस क्यू, यहाँ ध्यान देना है हमें। अब d का मान क्या हो जाएगा? तो आप जानते हो कि यहाँ जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम तो d का मान आ जाएगा, यानी कि इसको डिवाइड कर देते हैं इधर ले जाकर,
डी वैल्यू क्या होगी, डी इक्वल टू पी माइनस क्यू अपॉन, यहाँ पर जो डी से मल्टीप्लाई है वो दूसरे पक्ष में जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्यू माइनस पी हो जाएगा, क्यू माइनस पी। अब देखिए यहाँ पर ऊपर p माइनस क्यू है, नीचे q माइनस पी, हम माइनस साइन चेंज कर देते हैं या माइनस कॉमन ले लेते हैं तो दोनों क्वांटिटी इक्वल हो जाएगा, यानी कि दोनों नंबर जो है इक्वल हो जाएंगे। माइनस कॉमन कर लिए तो q माइनस पी ऊपर हो गया और q माइनस पी नीचे भी हो गया। अब q माइनस पी से q माइनस पी कैंसिल आउट हो गया और d इक्वल टू -1, d का मान 1 हो गया, ठीक है, माइनस में। अब जो है d का मान किसी एक समीकरण में आप रख दें, चाहे समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, a का मान आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर ये क्या हो जाएगा, d का मान समीकरण 1 में अगर आप रखेंगे तो a जो है वैसे ही रहेगा, d के जगह यानी कि p माइनस 1 और -1 हो जाएगा, d की जगह क्या होगा -1 इक्वल टू q, ये आप देखें इस 1 में रख दिए हम तो a तो वही रहेगा, p माइनस 1 भी वही रहेगा, d के जगह पर -1 और इक्वल टू q आ जाएगा, तो -1 और प्लस माइनस हो जाएगा, a माइनस p माइनस 1 इक्वल टू q। अब p माइनस 1 पूरे ब्रैकेट को आप राइट साइड में ट्रांसफर कर दो तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, q प्लस p माइनस 1, यानी कि इसको अगर सीक्वेंस में आप लिखें तो a इक्वल टू p प्लस q माइनस 1 ये हो जाएगा, ठीक। a का मान भी प्राप्त हो गया, d का मान भी प्राप्त हो गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, p प्लस क्यूआ पद ज्ञात करें, यानी कि t p प्लस q। तो चलिए p प्लस क्यूआ पद यहाँ निकालते हैं, t p प्लस क्यूआ पद, तो a प्लस p प्लस q, जहाँ n होगा वहाँ p प्लस q माइनस 1 d ये लिखेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान दें कि a का मान क्या है, a का मान यहाँ पर हमने निकाला p प्लस क्यू माइनस 1, हम यहाँ लिख देंगे p प्लस क्यू माइनस 1 और प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 ये है और d का मान क्या निकाला है -1, क्लियर। अब जरा हम निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं तो -1 यहाँ पर मल्टीप्लाई है इस पूरे पद में, तो -1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 एक ब्रैकेट में और माइनस p प्लस क्यू माइनस 1 एक ब्रैकेट में। आप देखिए दोनों क्वांटिटी बराबर है, p प्लस क्यू माइनस 1 और p प्लस क्यू माइनस 1, ये माइनस में है ये प्लस में है, ये कट जाएगा। अगर आप चाहें, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप चाहें तो ब्रैकेट खोल लें और तब उसे काटें तो और क्लियर हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस 1 और जब यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे आप तो जो अंदर ब्रैकेट के साइन है, चिन्ह है, वो बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -p माइनस क्यू प्लस 1। आप देखें -p प्लस p कट जाएगा और प्लस क्यू माइनस क्यू कट जाएगा और -1 प्लस 1 कट जाएगा, सब कट गया, तो क्या बचेगा 0, क्या आएगा 0, अतः आंसर जो होगा वह 0 होगा, ठीक है। टी पी प्लस क्यू का मान क्या होगा 0 होगा, जो निकालने को दिया गया था, ठीक है। अतः अब देखें एक नए क्वेश्चन के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं समेशन में इसी चीज को, ठीक है। और आप जो है वीडियो को लाइक करें और आप ही लोगों के लिए इतना हार्ड वर्क किया जा रहा है, बनाया जा रहा है इसे, तो आप इसे लाभ उठाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 1। ये क्वेश्चन है नेचुरल नंबर से रिलेटेड, यानी कि प्रथम n नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। आप देखें यहाँ पर प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। आप जानते हो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 से n तक के नेचुरल नंबर का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना, 1 2 3 डैश 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 और n। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से इसे लगा सकते हो समेशन के माध्यम से। तो यहाँ पर ये पहला पद अगर हम देखें नेचुरल नंबर का 1 है और इसका कॉमन डिफरेंस अगर देखोगे आप तो 2 - 1 यानी कि 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट पद n ही दिया हुआ है। अगर मान लो लास्ट पद से आप नहीं लेते हो, वैसे ही निकालते हो, तो पदों की संख्या भी n है। पदों की संख्या क्या है, संख्या नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n। तो आपको समेशन निकालना है या सम करना है, तो s इक्वल टू या Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, यही आप लिखते हो। आप जरा ध्यान दो कि यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। Sn का n ही रहेगा क्योंकि n पदों तक का कहा है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब n पदों तक का योग निकालना है। n/2 2a, a का मान क्या हो गया 1 क्योंकि पहला पद 1 है, और n-1 ऐसे ही रहेगा क्योंकि n ही है और d का मान भी 1 है। ठीक, तो यहाँ पर n/2 2 प्लस n-1 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप n-1 होगा। तो यहाँ पर आप जो है n/2 और 2 में से 1 घटेगा तो n+1 ये हो जाएगा, यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2 होगा। इसकी खास बात है, अगर मान लो किसी से पूछते हो आप कि 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें या 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का क्या योग होगा, तो आपको 10 लिखना है क्योंकि n की जगह पर आपको वो नंबर लिखना है इंटू, यानी कि 10 + 1 11 हो जाएगा बाई 2। ठीक है, 2 से आप 10 को काटोगे 5 हो जाएगा और 5 × 11 यह जो है 55, यानी कि 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसी तरह से वर्बली आप निकाल सकते हो। मान लो कोई 15 तक का, तो 15 में भी यही होगा, एक 15 होगा, 15 + 1 16 हो जाएगा बाई 2। हमेशा एक इवन एक ऑड नंबर मिलता रहेगा और आप उससे आराम से निकाल सकते हो, बता सकते हो 120 होगा। अगर आपको कोई 20 तक का कहा तो क्या हो जाएगा 20 × 21/2, यानी कि 2 से इसको काटोगे 20 को, ये 21 × 10 यानी 210 ये हो जाएगा। तो ये एक मैजिक की तरह काम करेगा। आप किसी भी संख्या को जोड़ सकते हो, योग निकाल सकते हो। अगर प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 100 तक, 200 तक, 1000 तक वर्बली आप बता सकते हो। ठीक है, इस प्रोसेस से तो यहाँ पर एक मैजिक की तरह भी काम करता है। ये बहुत अच्छा फार्मूला है, एक फार्मूला ही निकल जाता है n+1/2, यह n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। चलिए उसी क्रम में अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि इक्वेशन से रिलेटेड है कि आप जो है इक्वेशन बनाकर सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को, और वह समेशन का क्वेश्चन है यानी कि योग का।
क्वेश्चन दिया है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 तथा सातवां पद 30 हो तो श्रेणी का 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप कर चुके हो। एक बार पुनः देखते हैं कि यह जो है तीसरा पद 18 है। क्वेश्चन नंबर 2 किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 तथा सातवां पद 30 है तो उसके 20 पदों का योग ज्ञात करना है। 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 20 पदों ठीक है। अब जरा ध्यान दें इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर मान लिया प्रथम पद क्या है ए है, क्योंकि इसमें मानना पड़ता है कि आपका श्रेणी का पहला पद ए तथा सर्वांतर डी है। तो माना कि समांतर श्रेणी का ए तथा सर्वांतर डी है। तो आप क्या करेंगे, तीसरा पद यानी T3 क्या होगा 18 है। T3 इक्वल टू 18 यानी कि T3 का मतलब क्या हुआ a प्लस 3 माइनस 1d इक्वल टू 18। ये हो जाएगा यानी कि a प्लस 2d इक्वल टू 18। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। और T7 इक्वल टू 30 यानी कि T7 इक्वल टू 30 मतलब a प्लस 7 माइनस 1 d इक्वल टू 30। ये हो जाएगा यानी कि a प्लस 6d इक्वल टू 30। यह सेकंड इक्वेशन होगा। ठीक, तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर यानी कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 आप समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा दो। क्या हो जाएगा a प्लस 6d इक्वल टू 30, यह समीकरण नंबर 2 है। और a प्लस 2d इक्वल टू 18, ये समीकरण नंबर 1 है। अब जो है इसे घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर देखेंगे a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। 6d माइनस 2d यानी कि 4d इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 30 माइनस 18 यानी 12। अब जो है आपको पता चल गया कि d क्या होगा, d का मान हो जाएगा 12/4 यानी कि 12/4 यह हो जाएगा 3 यानी कि d इक्वल टू 3। अब d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, आप समीकरण 1 में ही रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आप जब रखेंगे तो यहाँ a जो है वैसे ही रहेगा। d का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 इंटू डी है तो 2 इंटू 3 और इक्वल टू 18। आप देखिए a प्लस 6 इक्वल टू 18, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 माइनस 6 और यहाँ पर 12 आ गया। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। ठीक, अब a का मान पता हो गया, d का मान पता हो गया और n जो है वो 20 है। 20 पदों तक के योग निकाले हैं। तो चलिए हम अब ये अगला फार्मूला किसका लेंगे, योग का। योग मतलब यस n जो है वह क्या है n/2 2a प्लस
n-1 d। अब देखिए n कितना होगा, n दिया हुआ है 20, आप देख रहे हो, तो 20/2, 20 अपॉन क्या हो जाएगा 2, और 2a, a की वैल्यू कितनी होगी 12, प्लस n-1 यानी 20-1, और d का मान कितना है 3, तो इसे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक, तो 2 से ये 20 कट गया, 10 आया, यहाँ पर आ जाएगा 10, और 24 प्लस 19 इंटू 3, यहाँ पर यह हो जाएगा 10, और 24 प्लस, देखिए आप 24 प्लस 19 नहीं करेंगे, आप 19 इंटू 3 पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब फिर 24 को ऐड करेंगे, तो 19 इंटू 3 पहले कर लेंगे, 24 ऐसे रहने दें, और 19 3 जा 57 ही हो जाएगा। ठीक है, अब जो है दोनों को ऐड कर लीजिए, और 4 and 7 11, एंड 2 5 7, और 1 8, ठीक है, ये 81 हो जाएगा, यानी कि 810 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 19-1 हो गया, 20-1 19, 19 3 जा 57 हो गया, और यहाँ पर 24 आपने 12 लिया, a 12 है, 24 आ गया, दोनों को ऐड कर लिया, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 810, यह आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और लेते हैं, जो कि n समांतर श्रेणी का ही है, और इसमें जो है n प्राकृतिक संख्याओं का योग भी निकालना है, तो योग का क्वेश्चन ये भी है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह से है। इन सभी क्वेश्चंस में आपको और समझने को मिलेगा कि ये किस तरह का क्वेश्चन है और कैसे लगाया जाता है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस जो है अपनी अलग अलग आइडेंटिटी रखते हैं, आपको उन्हें समझना होगा, और किस पैटर्न पर वह क्वेश्चन है उसे उस पैटर्न पर समझकर फिर लगाना होगा। तो आप हर एक क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान दें। तो देखिए क्वेश्चन 3, यह जो है क्वेश्चन 3 दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी के n पदों, nवां पद 2n+3 है, किसी समांतर श्रेणी का, यानी कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है 2n+3 है। ठीक है, 2n+3 हो तो श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करें, हो तो श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करें। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी का n पदों, nवां पद 2n+3 हो तो श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करें। अब जो है सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर समांतर श्रेणी है और उसका nवां पद दिया हुआ है tn, और यह 2n+3 है। तो ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पहला पद दूसरा पद दिया नहीं है, तो आपको निकालना है कि इसका पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है, तथा इसका सर्वांतर क्या है। ये सभी निकालने के बाद आप इस n पदों का योग ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। पहला पद क्या होगा, n की जगह 1 रख लीजिए, 1, तो RHS में भी n की जगह 1 ही होगा, तो 2 × 1+3, यानी कि 2 1 जा 2+3, 2+3 कितना होगा 5। फिर T2 निकालेंगे, दूसरा पद या सेकेंड टर्म होगा, यह 2 × 2+3, यानी 2 2 या 4+3, यानी 7। आप T3 निकाल लीजिए, 2 × 3+3, यानी कि यह हो जाएगा
6, 2 3 जा 6 प्लस 3 यानी कि 9। इस तरह से ये पद निकलते चले जाएंगे। आपको यहाँ पर और पद निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, सर्वांतर आपको मिल जाएगा। और ये समांतर श्रेणी है, ये दिख रहा है क्योंकि हर एक पदों में अंतर समान है। यानी कि अगर 5 में आप 2 ऐड करते हो 7 प्राप्त होता है, 7 में 2 ऐड करते हो 9 प्राप्त होता है। इसी तरह से अगले 2 ऐड करोगे तो अगला पद भी प्राप्त होगा और यह कंटिन्यूअस चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो d है वह 7 माइनस 1 यानी कि आप लिख सकते हो t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 यानी कि 7 माइनस 5 ये हो जाएगा और यह 2 होगा। यानी कि आपको d का मान प्राप्त हो गया और यह d इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका n पदों का योग। तो आपका a का मान जो है, अगर आप देखो यहाँ a, तो a क्या होगा t1 होगा और t1 क्या है 5 है। यानी कि a भी मिल गया, d भी मिल गया और पदों की संख्या n है। n पदों का योग कह रहा है, तो पदों की संख्या क्या है आप लिख लो, पदों की संख्या n है। ठीक, तो हमें Sn निकालना है, तो इस तरह से Sn आप निकाल सकते हो। Sn इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, 2a प्लस n माइनस 1 d। और n की जो वैल्यू होगी वह क्या लिखना है, n ही लिखना है क्योंकि n का मान n दिया है और जहाँ a है वो 5 लिखना है, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 और d का मान जो है 2 आया है, सर्वांतर 2 है तो 2 लिखना है। अब जरा आप ध्यान दो कि इस पद में भी 2 है, इस पद में भी 2 है। अगर 2 आप चाहो तो कॉमन हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पर देखो आप n/2 और 2 दोनों में है, इसमें और इसमें। ये फैक्टराइजेशन इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप कॉमन कर सकें। जब दोनों पदों में कोई समान संख्या हो तो उस संख्या को बाहर निकाला जा सकता है और इसी को कॉमन कहते हैं। तो यहाँ कॉमन कर लिए, तो बचा क्या, यहाँ पर पहला बचा 5, पहले पद में क्या बच गया 5 और दूसरे में n-1 ही बचा। ठीक, 2 तो बाहर निकल गया। अब जरा ध्यान दें, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बचेगा n और यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस n। अब यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4n प्लस n स्क्वायर, या इसे लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 4n, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो यह इस तरह से आप समांतर, किसी समांतर श्रेणी का अगर nवां पद दिया हुआ है 2n प्लस 3, तो उस श्रेणी का n पदों का योग ज्ञात कैसे करना है ये आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले उसमें जो है आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं जो कि आप सॉल्व कीजिएगा और यह अगले लेक्चर में उस क्वेश्चन को पुनः सॉल्व करवाया जाएगा। यह आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो आज का होमवर्क हम लिख देते हैं और इसे आप अच्छे से समझ लें क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो है इस पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आइए होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। किसी समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 0 है तो उसका चौथा पद, किसी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल शून्य है। किसी समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 0 है यदि इसका चौथा पद 12 हो, यदि
इसका चौथा पद 12 हो तो यदि इसका चौथा पद 12 हो तो 12वां पद क्या होगा? वो तो 12वां पद क्या होगा? आप ध्यान दें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 15 पदों का योगफल, ठीक है, 15 पदों का योगफल अगर शून्य है तो उसके चौथा पद उस यदि इसका चौथा पद यानी कि उस श्रेणी का जिसका ये 15 पदों का योगफल शून्य है उसका चौथा पद अगर 12 होगा तो 12वां पद क्या होगा आपको यह ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें भी आप प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी मानेंगे और योगफल का आप जो है फार्मूला लगाकर उसे 0 के बराबर करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और फिर चौथा पद लेकर एक इक्वेशन बनाएंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ए और डी का मान आप प्राप्त कर लेंगे और ए और डी का मान जब प्राप्त हो जाएगा तो आपको 12वां पद प्राप्त हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए धन्यवाद।